नेतृत्व के प्रति पूरी निष्ठा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिकों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो निष्ठा व्यक्त की है, आज उसका परिणाम है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में जीवन और जीविका को बचाने का जो अभियान भारत के अंदर चल रहा है, उसमें हमें काफी बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन का अपना एक मॉडल खड़ा किया है। पहली लहर रही हो या दूसरी, दोनों में उत्तर प्रदेश के मॉडल को दुनिया ने स्वीकारा। और आज जब तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में आई है, तो इसमें भी मुझे अनेक जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यानी दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत कुछ समय देखने को मिली, बड़े पैमाने पर लोगों को हॉस्पिटल में भेजना पड़ा, लेकिन तीसरी लहर में तो 1% लोग भी हॉस्पिटल में नहीं, ऑक्सीजन की समस्या नहीं। कोरोना के लिए कवच के रूप में वैक्सीन ने इसके वायरस को कमजोर किया है। और आज आप देख रहे होंगे थर्ड वेव चरम की ओर बढ़ रही है, लेकिन लोगों के मन में कोई भय नहीं। और मैं यही कहना चाहता हूं, कोरोना से भागने और डरने की नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। इस सतर्कता और सावधानी से जीवन और जीविका को बचाने की इस जद्दोजहद को आज से लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्र के रूप में हम सब देशवासियों को दिया। आज उसका परिणाम है, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार का डबल डोज राशन का उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। वैक्सीन फ्री में, सबको वैक्सीन फ्री में वैक्सीन। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश ने अब तक 24 करोड़ 54 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस दे दी है, किसी भी राज्य से कई गुना ज्यादा। और ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। मेरी आप सबसे अपील होगी, हम जब घर के बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, वे अपने अगल बगल कहीं भी देखें, 15 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति वैक्सीन का डोज जरूर ले लें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई देश की लड़ाई है। और देश की लड़ाई में हम सबको देश को विजयी बनाना है, कोरोना को परास्त करना है। और हम मान सकते हैं कि जैसे कोरोना का ये थर्ड वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में कमजोर हुआ है, इस बात को बताता है कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। और उसी जीत के मंत्र के साथ आज एक बार फिर मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई। आप समाज के प्रबुद्ध जन हैं और आप सबकी बड़ी भूमिका है देश के लिए, समाज के लिए। आपने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद आपने सरकार से कुछ अपेक्षाएं की थी। सरकार ने उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य किया। फर्क साफ दिखता होगा। फर्क साफ क्या है? 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तुम्हारे पहले 3 निर्णय होते हैं। एक, हमने अवैध बूचड़खानों को बंद किया। दूसरा, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। और तीसरा, हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला निर्णय था, जिसे आपने आशीर्वाद देकर के 2017 में प्रदेश की सत्ता सौंपी थी। आप इसके ठीक विपरीत 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी, उस सरकार का पहला निर्णय क्या था? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना। भाइयों बहनों, जब आदत किसी की बुरी हो जाती है ना, वो जल्दी सुधरती नहीं है। समाजवादी पार्टी की वो आदत जो 12 में थी, वही 22 में भी है। 10 साल के बाद भी सुधरेगी नहीं। उन्होंने तो जैसे संकल्प ही ले लिया है कि हम कभी नहीं सुधरेंगे, और उनकी प्रत्याशियों की सूची आप देख सकते हैं। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो एक फहरिस्त है प्रत्याशियों की, ये वही लोग हैं जो कैराना के पलायन के लिए जिम्मेदार रहे हैं, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, बुलंदशहर के उपद्रव के लिए जिम्मेदार रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बता करके, सत्ता की धौंस जमा करके व्यापारियों की संपत्तियों पर, गरीबों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे। लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा, जिस प्रदेश में 12 से 17 के बीच में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, क्या कोसी कला का दंगा, क्या मुजफ्फरनगर का दंगा, क्या बुलंदशहर का उपद्रव, क्या मेरठ के दंगे, सब जगह दंगे दंगे यही होते थे। उसी प्रदेश में 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे, अगले दिन उनका पोस्टर किसी चौराहे पर चिपक जाएगा, और फिर तीसरे दिन उनके घर में नोटिस पहुंच जाएगी। आपने देखा होगा ना, इसी बुलंदशहर में सीए के दौरान जिन लोगों ने कुछ आगजनी करने का प्रयास किया, और जब नोटिस पहुंची तो उसके बाद कहने लगे घर की कुड़की अब मत करिए, बकस दीजिए, हमें पैसा जमा करना चाहिए। जो लोग कानून को धता बताते थे, कानून ने कैसे उन्हें अपने गिरफ्त में लिया, इसके लिए जज्बा होना चाहिए, और ये जज्बा केवल भारतीय जनता पार्टी में है। भाइयों बहनों, जो लोग प्रदेश में कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी देश का स्वर्ग बन रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। अब तो इस बुलंदशहर के बगल में ही हम फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। अब तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी इसी के बगल में बन रहा है, 1 घंटे की दूरी में। मेडिकल डिवाइस पार्क भी इसी के बगल में बन रहा है, आधे घंटे की दूरी पर। और भाइयों बहनों, यही नहीं, यहां से मेरठ से लेकर के और प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी हम लोग यहीं से कर रहे हैं। सुबह यहां से निकले, दोपहर में संगम में स्नान किया, शाम को वापस बुलंदशहर वापस आ गए। भाइयों बहनों, सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किसी ने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निर्माण में उन्होंने अपनी संपत्ति दी। एक भी पत्थर उनके नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नहीं। हमने कहा नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भले ही
राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के योगदान को विस्मृत कर दे, लेकिन राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी विस्मृत नहीं करेगी। उनके नाम पे एक विश्वविद्यालय का निर्माण होगा और हमारी सरकार एक विश्वविद्यालय का निर्माण अलीगढ़ में कर रही है। यही नहीं, मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपकी मेरठ में बन रही है और जिन लोगों ने आतंकी मंसूबे पाले हुए थे उनके लिए हमने एटीएस के कमांडो भी देवबंद और अलग अलग जगह तैनात कर दिए हैं। सुरक्षा और समृद्धि के साथ कोई समझौता नहीं और गरीबों के कल्याण के लिए भाइयों बहनों, पहले मुख्यमंत्री बनते थे, मंत्री बनते थे, क्या करते थे? अपना बंगला बनाते थे, गरीबों का मकान नहीं बनता था। यानी उनके लिए अपनी समृद्धि सामाजिक न्याय था, अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, उनके लिए उनका परिवार ही प्रदेश था और हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। यही फर्क है। उन्होंने अपने मकान बनाए, अपने बंगले बनाए, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया। उन्होंने एक भी गरीब को स्वच्छ भारत मिशन के साथ जोड़ने का कार्य नहीं किया। हमारी सरकार ने 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में एक एक शौचालय पहुंचाने का काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा। आज भले ही कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करें कि हम फ्री में बिजली देंगे, ये करेंगे, जब बिजली ही नहीं देते थे तो फ्री कहां से करोगे जी? वो तो बिजली ही नहीं देते थे। उनके यहां तो अंधेरा ही अंधेरा था और बाकी जो बचा था वो दंगा फसाद पूरा कर देता था, कर्फ्यू पूरा कर देता था। आपने देखा होगा, हमने तो दूसरी लहर के दौरान भी बंद नहीं किया, कर्फ्यू की बात तो दूर है। जब कोरोना हमारे कार्य को, हमारी दिनचर्या को बाधित नहीं कर सकती है तो कोई दंगाई क्या करेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, गरीब कल्याण का कार्यक्रम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिए। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी क्यों, इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जिससे प्रदेश में कानून का राज बना रहे। एक कानून का राज ही सबको सुरक्षा, सबकी समृद्धि की गारंटी देगा, नौजवानों को रोजगार देगा, किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगा, गरीबों का उत्थान करेगा, बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देगा। कानून का राज हो, हिस्ट्री सीटर थाना न संचालित करे, अपराधी सरकार का संरक्षण न पाने पाए, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश बना रहे और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर भी चलता रहे। दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति सदैव के लिए बंद हो सके, सरकारी भर्ती में पूरी पारदर्शिता भी बनी रहे, गरीबों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बिजली बिना भेदभाव के निर्बाध 24 घंटे हर एक नागरिक को प्राप्त हो सके, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार को निरंतर बढ़ाती रहे, बहन बेटियों की सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न करने पाए, आगे भी इंसेफ्लाइटिस और कोरोना प्रबंधन का कार्य इसी प्रकार से चलता रहे, किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम और सम्मान मिल सके, हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बन सके।
उद्योग धंधे विकसित हो सके, रोजगार सबको अपने घर के पास मिल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश के अंदर आना आवश्यक है और इसी के लिए अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, यहां पर हमारे लोकप्रिय विधायक वरिष्ठ नेता स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सिरोही जी और हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों ने मेडिकल कॉलेज की मांग की थी। हमारी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्यक्रम इसी बुलंदशहर में प्रारंभ कर दिया और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। इस दृष्टि से सरकार इस अभियान के साथ जुड़ रही है। मेरी आप सबसे अपील है, आप प्रबुद्ध जन हैं, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हम घर घर जनसंपर्क के अभियान के साथ जुड़े, तकनीक का उपयोग करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए अपना योगदान दिलाने में और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध सरकार फिर से लाने में अपना योगदान देने में आप सभी अपना योगदान देंगे। इस दृष्टि से जनपद बुलंदशहर के अंदर, बुलंदशहर में श्री प्रदीप चौधरी, सियाना में श्री देवेंद्र सिंह लोधी, अनूप शहर में श्री संजय शर्मा, भिवाई में श्री सीपी सिंह, शिकारपुर में श्री अनिल शर्मा, खुर्जापुर सुरक्षित में श्रीमती मीनाक्षी सिंह और सिकंदराबाद में श्री लक्ष्मी राज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस चुनावी समर में उतरे हैं। आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए जन जन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और विकास के इस अभियान के साथ जुड़ने में आप सभी लोग अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से अभिनंदन व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।